हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन को लेके एक नोटिस वायरल हो रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच में नॉर्मलाइजेशन होगा और आंसर की और रिजल्ट को लेके क्या अपडेट है। साथ में ही जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 14 एंड 15 दिसंबर को, इसमें विवादित क्वेश्चन की कितनी संख्या है, कितने विवादित क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि जितने विवादित क्वेश्चन होंगे उतने ही नंबर आपके बढ़ेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कि सीटेट स्टूडेंट की सबसे बड़ी परेशानियां क्या है। जो स्टूडेंट अभी तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, ट्रिप दे के फेल हो चुके हैं, उनको तो एक्सपीरियंस भी हो गया होगा कि सबसे बड़ी परेशानी क्या आ रही है। तो वो जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है कंटेंट सिलेक्शन को लेके, कि कंटेंट का हम सिलेक्शन कहाँ से करें। क्योंकि आप क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको लग रहा होगा कितना मतलब कि मॉडिफिकेशन हुआ है एग्ज़ाम में। हमेशा पैटर्न जो है वो मॉडिफाइड हो रहा है, हालांकि जो टॉपिक है वो तो सेम ही है, टॉपिक सेम है। जैसे कि जिन प्याजे से तब भी क्वेश्चन बनता था और आज भी बन रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में जा रहा है ये। तो आपको थोड़ा-सा पढ़ने पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कम कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर होगा वो एग्ज़ाम में पास होने की जो उम्मीद है उनके बहुत ही कम हो जाएगी। तो एक-एक टॉपिक पर हम बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक लेते हैं हम, नॉर्मलाइजेशन क्या होगा। तो यहाँ पर जो नोटिस वायरल हो रहा है नॉर्मलाइजेशन को लेके, जिसमें बोला गया है कि सीबीएसई के द्वारा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट हैं जो कि टेंशन में हैं, क्या नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। क्योंकि जिसका आप सोचिए जिसका 90 नंबर है या फिर 82 नंबर आ रहा है जोड़ने के बाद, या फिर 83 नंबर आ रहा है, बॉर्डर पर है, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है और ये पाया जाता है कि उनका एग्ज़ाम जो है जिस डेट में वो एग्ज़ाम दिए थे उस दिन का एग्ज़ाम में जो पेपर आया था वो ईजी था, तो उनका तो 2 से 3 नंबर या जो भी उनके मन में आएगा उतना नंबर काट लिया जाएगा। फिर ऐसे स्टूडेंट क्या होंगे जो बॉर्डर पर हैं वो फेल हो जाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि नॉर्मलाइजेशन अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जो होगा इससे स्टूडेंट को कुछ ज़्यादा लाभ नहीं पहुँचेगा। बस जो बॉर्डर पर स्टूडेंट हैं, हालांकि किसी किसी का नंबर बढ़ेगा भी, लेकिन जो स्टूडेंट जिनका नंबर बॉर्डर पर है बिल्कुल उनके फेल होने के चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की हालांकि उम्मीद तो बहुत कम ही है, क्योंकि यहाँ पर जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था आपका, 1 महीने तक पूरा एग्ज़ाम चला था, 1 मंथ तक पूरा एग्ज़ाम चला था, और जो पेपर था वो पूरी तरह से पैटर्न से बिल्कुल हटा हुआ था। जिस टाइप के अभी क्वेश्चन बन रहे हैं उससे भी बेकार क्वेश्चन बने हुए थे। वहाँ पर 1 महीने तक पूरा पेपर चला था, क्योंकि उसमें 1 महीने तक आप सोच ही सकते हैं कि अगर लगातार पेपर चल रहा है तो इतने पेपर का फॉर्मेट भी चाहिए, इतना सेट भी चाहिए पेपर, तो बनाने के लिए कहीं से भी क्वेश्चन उठा लिया गया था। तो उस टाइम पे भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, किसी भी डेट के पेपर का नॉर्मलाइजेशन आज तक हुआ ही नहीं है यहाँ पर सीटेट के एग्ज़ाम में। तो इस बार भी होने की उम्मीद नहीं है, भले ही वो नोटिस वायरल हो रहा है कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने की उम्मीद जो है बहुत ही कम है। तो आप सभी अभी से मत टेंशन लीजिए, जब तक कि कोई इसके रिगार्डिंग कोई होता नहीं है कि पुख्ता सबूत ना मिल जाए। तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो उसके होने का चांसेस बहुत कम है। साथ में आंसर की और रिज़ल्ट थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। आंसर की और जो रिज़ल्ट है ये आपका दोनों ही जनवरी में आ जाएगा। जनवरी के फर्स्ट वीक में आंसर की आपका, और जनवरी के 3rd या 4th वीक में आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। इसके बाद आएगा फाइनल आंसर की। और साथ में कितने विवादित क्वेश्चन है, तो पूरे पेपर को अगर लें, चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो, चाहे वो 14 दिसंबर का हो या फिर 15 दिसंबर का। 15 को थोड़ा सा ज़्यादा विवादित क्वेश्चन है और 14 का, तो सब में 3 से 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो इतने नंबर बढ़ने के चांसेस अभी हैं। साथ में अभी जो आप मिलाए हैं वो भी बहुत एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इधर उधर से ही मिलाए होंगे। एक बार ऑफिशियल आंसर की आ जाने दीजिए फिर। लेकिन हाँ, 3 नंबर और या फिर 2 नंबर इतने तो कॉमन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो कोई भी पेपर हो। साथ में सीटेट स्टूडेंट की सबसे बड़ी परेशानियां क्या हैं। जो स्टूडेंट अभी पेपर दे के मतलब कि आ चुके हैं, उनको ये फील हो रहा होगा कि हम जिस कंटेंट से पढ़े थे वो कंटेंट से मैच ही नहीं हो रहा है चाहे। तो इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चे जो होते हैं, जब एकदम मतलब एग्ज़ाम पास में आ जाता है, 1 महीने या फिर 2 महीने बचे होते हैं, तो इस वहाँ पर टीचर भी ये कहना स्टार्ट कर देते हैं कि अब न्यू कंटेंट मत बढ़ाइए, न्यू कंटेंट ना मत बढ़ाइए। क्योंकि क्या नहीं हो पाएगा, आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। जब रिवीजन नहीं होगा तो नया नया कंटेंट बढ़ाने से, नई बुक आप परचेज़ कर लिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपका मेन मतलब ये होता है कि कंटेंट तभी बढ़ाना है जब आप पहले से ही तैयारी कर रहे हों। अगर आप पहले से तैयारी नहीं कर पाएंगे तो जो कम से कम कंटेंट या फिर पढ़ने के सोर्सेज को अपनाएंगे, जिससे आपका जो नॉलेज होगा, कॉन्सेप्ट होगा, वो डिटेल में क्लियर नहीं होगा। और जब डिटेल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपके अंदर नहीं होगा तो सीटेट एग्ज़ाम को पास करना बिल्कुल भूल जाइए। किसी रेयर स्टूडेंट जिनकी भाई किस्मत बहुत अच्छी होती है, तुक्का लग जाता है, तो उनकी बात आप छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, अगर आपको
ये सोचना है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि टॉपिक तो सेम है, टॉपिक नहीं चेंज हुआ है, टॉपिक सेम है, बस बहुत ज़्यादा डीप में जाके क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो कंटेंट है, जो बुक है, एक सिंगल बुक से पढ़ने से सारे क्वेश्चन अगर कोई सोचे मिल जाएगा तो नहीं मिलने वाला है एक बुक से। तो यहाँ पर जो कंटेंट है वो अलग अलग करके कई बुक जैसे या फिर नोट्स वगैरह इधर उधर से, जैसे कि आप वीडियो ही मान लीजिए देख रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो ही देखते हैं, तो वहाँ से नोट्स ज़रूर बनाइए। जब तक आप एक नोट्स वहाँ से बना लीजिए जिसका वीडियो अच्छा लगे, जहाँ पर लगे कि हाँ अच्छा पढ़ाया जा रहा है, वहाँ से एक नोट्स बनाइए। साथ में एक बुक ज़रूर होना ज़रूरी है। अगर ये बुक और नोट्स दोनों लेके चलेंगे, मतलब कि कंटेंट में थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट लीजिए, और ये तभी हो पाएगा जब आप बहुत पहले से तैयारी शुरू कर देंगे। कम से कम 3 से 4 महीने आपको चाहिए ही चाहिए, अगर श्योरिटी चाहिए 100% आपको पास होना है, क्योंकि तभी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को आप कवर कर पाएंगे। और कंटेंट को बढ़ाने से ही नहीं, मतलब कंटेंट तो बढ़ाना ही है, साथ में क्या करना है, साथ में रिवीजन भी हो पाए। ऐसा ना हो कि वहाँ जाने के बाद एकदम क्लेरिफिकेशन ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप जब किसी, मान लीजिए ABCD 4 ऑप्शंस हैं, जब आपको पता है कि सी वाला ऑप्शन मान लीजिए सही है, जब आप इसको लेके 100% श्योर होंगे तभी तो वो ये सही हो पाएगा। तो वही है कि जब ये तभी हो पाएगा 100% श्योर, तभी हो पाएंगे, या 95% भी श्योर तभी हो पाएंगे जब आप अच्छे से पढ़े रहेंगे, आपके अंदर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज रहेगा, आपका रिवीजन रहेगा, जिसको देखने के बाद आपको लगेगा हाँ ये तो वही से क्वेश्चन बना है, ये चीज़ है, कनेक्ट करके आप आंसर दे पाएंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पर। बुक अगर आपके पास 2-3 बुकें हैं तो सबसे मिला के पढ़िए, टॉपिक को मत बढ़ाइए। जैसे कि जीन पियाजे, लॉरेंस वाइगोस की सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत वगैरह है इनका, और प्रगतिशील शिक्षा है, तो ये सारे कुछ गिने चुने टॉपिक होते हैं, कुछ फिक्स टॉपिक हैं जिनको कई बुक से पढ़िए। अगर मान लीजिए कई बुक नहीं है तो इधर उधर वीडियो देखते हैं तो आप नोट्स भी बनाइए, बिना नोट्स के कोई फ़ायदा नहीं है, नोट्स भी बनाइए। और साथ में एक बुक तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है CDP के लिए। और अगर जूनियर की पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं आप 6 to 8 की, तो NCERT होना बिल्कुल कंपलसरी है, बिना इसके पास होने का कोई वो नहीं है। हाँ, रिस्क पे रहता है, कोई स्टूडेंट पास भी हो जाते हैं, लेकिन वो रिस्क रहता है, 100% श्योरिटी नहीं रहती है। और आपको पता है कि अगर एक बार, जैसे कि इस बार जो स्टूडेंट फेल हुए हैं या फिर जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है, उनको अच्छे से पता होगा कि वो क्या खोए हैं, क्योंकि कई वैकेंसी ऐसी हैं जो कि हाथ से निकल गई हैं। तो ऐसे आने वाले समय में भी होता है कि अगर हम, मेन बात ये नहीं होता कि सीटेट हम पास नहीं कर पाए, या फिर सीटेट पास करने से नौकरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ये नहीं रहेगा नौकरी के लिए फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। तो वही चीज़ है कि अभी देखिए, जिसको बिहार की तैयारी करनी थी, अगर वो इस बार पास नहीं हुआ तो बिहार के लिए फिर कितनी दिक्कत हो जाएगी। तो वही चीज़ है, DSSS भी है, साथ में KVS की वैकेंसी है। हालांकि किस्मत अच्छी होगी तो हो सकता है लेट भी हो जाए ये वैकेंसी, कोई ज़रूरी नहीं है कि लोग कह रहे हैं आएगी वैकेंसी तुरंत आ ही जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में ऐसा मत करिए कि आपके फिर फेल होने के चांसेस बढ़ जाएँ, क्योंकि कंटेंट थोड़ा सा बढ़ाइए, सिलेबस जो है उसको कवर करने की पूरा कोशिश करिए, एक बार कॉन्सेप्चुअल फिर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लगाइए, 100% इस तरीके से आप पास हो पाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।